औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम आप डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस की बात जो है वो आज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? परसेंटेजेस भी क्या होती हैं? फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी? डेसिमल्स की। हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ी थी? प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद हो अगर आप सबको तो फ्रैक्शंस पढ़ी थी का यूनिट 3। और इसके अंदर जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने फ्रैक्शंस पढ़ी थी, फ्रैक्शंस। ठीक है, तो बच्चे डेसिमल्स को देखकर घबराना नहीं है आपने कि ये कौन सी कोई नई चीज आ जाएगी। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ये वो खास फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स या तो 10 होता है या 10 की कोई पावर होती है। जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? या 10 होगा डिनोमिनेटर में या 10 की कोई पावर होगी। ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे किसके? डेसिमल्स की। किसके? आपकी बुक के ऊपर उन्होंने फौरन शुरू किया किसको? कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। डायरेक्ट उन्होंने किसको शुरू कर दिया? कंपेयर करना, मुकाबला करना, मवाजना करना, एंड ऑर्डरिंग और तरतीब देना। और किस लिहाज से कौन बड़ा कौन छोटा है? किसको? डेसिमल्स को। किसको? डेसिमल्स को। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? अब जरा यहाँ हम देखते हैं, मैंने कुछ डेफिनेशंस पहले लिखी हुई हैं। ठीक है, इन अलजबरा डेसिमल्स। आप फिलहाल अलजबरा को थोड़ा सा इग्नोर कर दें। अलजबरा असल में मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, जो अरिथमेटिक्स अभी आप पढ़ रहे हैं ना, इसको वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम सेट्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, वेरिएबल्स की बात करेंगे, कांस्टेंट्स की बात करेंगे। तो जो जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक्स है वो अलजबरा है। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग सिंबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के साथ हम लोग प्ले करते हैं, खेलते हैं। इट्स द गेम ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, और उन पर ऑपरेशंस होंगे, तो वो एक अलग टॉपिक है, हम फिर कभी उस पर बात करेंगे। डेसिमल्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नंबर्स। डेसिमल्स असल में क्या है? एक टाइप है, एक किस्म है किसकी? नंबर्स की। किसकी? which has a whole number and a fractional part। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है ना बच्चे, ये देखो, ठीक है, उसे हम कहते हैं होल पार्ट। होल पार्ट। और ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है हम इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो डेसिमल्स असल में ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, जिनके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो है वो होल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। और जो होल पार्ट होता है उसके दरमियान में और फ्रैक्शनल पार्ट के दरमियान में एक पॉइंट होता है। पॉइंट समझते हो? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या कहते हैं? इसका काम क्या होता है? इसका काम अलग करना होता है फ्रैक्शनल पार्ट को और होल पार्ट को एक दूसरे से अलग करना होता है।
और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो पार्ट होता है वो होल पार्ट होता है। होल पार्ट मीन होल नंबर से आएगा। किससे आएगा? होल नंबर से आएगा। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये याद रखिएगा, ये 1 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? 1 से छोटा होता है, मतलब कोई टुकड़ा होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इट्स द फ्रैक्शनल पार्ट, इट्स ए फ्रैक्शन। ठीक है। और होल पार्ट क्या बताता है कि पूरी चीजें कितनी है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या बताता है? याद है मैंने कहा था ये फ्रैक्टस से निकला हुआ, जिसका मतलब होता है पार्ट या टुकड़ा। फ्रैक्चर से फ्रैक्टस निकला। फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना, है ना। हड्डी फ्रैक्चर होगी, हड्डी टूट गई है, रेजा रेजा हो गई है, उसको टुकड़े बन गए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो डेसिमल्स क्या है? ये नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और उन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं, डेसिमल सेपरेटर भी कहते हैं उसको। ठीक है। इसको पीरियड्स भी कहते हैं, इसको पीरियड भी कहा जाता था पुराने दौर में, लेकिन अब इसको डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। द डॉट बिटवीन द होल पार्ट, डॉट सुन रहे हो ना, ये देखो डॉट मैंने लिखा हुआ है, द डॉट प्रेजेंट बिटवीन द होल नंबर एंड फ्रैक्शन क्या? एंड फ्रैक्शंस पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट आप क्या दें, यहाँ पे ए एल लगा देते हैं, ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो जो होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो है, इसके दरमियान में एक पॉइंट मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? और एग्जांपल आपके सामने मैंने दी हुई है, 34.5 इज ए डेसिमल नंबर। ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये डेसिमल नंबर है। अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये पहली डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, आप सबको नजर आ रही है? कोई बंदा ये पूछ ले कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बता सकते हैं? भाई आज के बाद तो बता सकोगे ना। ये देखो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये एक फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? ये एक फ्रैक्शन होती है whose denominator is a power of 10 and whose numerator is expressed by figures placed to the right of a decimal point is called decimal और डेसिमल फ्रैक्शन। इसको डेसिमल भी कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं, लेकिन मुझे पता है ये डेफिनेशन अभी आपको समझ नहीं आई। यहां तक समझे, यहां तक, पहले यहां तक समझते हैं, यहां से यहां तक कि ए फ्रैक्शन whose denominator is a power of 10, क्या मतलब है इसका? यहां आ जाए। हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 10 पड़ा हुआ, एक और फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 100 पड़ा हुआ, एक और फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 1000 पड़ा हुआ है, एक और फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 10000 पड़ा हुआ है, एक और फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में, वेरी गुड, जिसे हम 1 लाख भी कहते हैं। ठीक हो गया? सबको समझ आया नहीं आया? अब इसके न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी का जो मर्जी डालो, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूं जिसका न्यूमरेटर 2 है, इसका 3 है, समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? इसका 7 है, इसका 8 है, इसका, चलो मैं इसका 5 कर देता हूं। ठीक है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मेरी बात गौर से सुनना, नीचे 10 है यहाँ पे, मैं इसको यूं भी लिख, ये तो ऐसे ही आएगा ना, ये क्या जी 2 डिवाइडेड बाय, बच्चे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 1। ठीक है? 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक हो गया? और ये 10 की पावर 2 आ जाएगी। असल में ये जो 100 है ना, ये 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। मैं इसको लिख के देता हूं आपको, 10 मल्टीप्लाई 10, 7 डिवाइडेड बाय, ये जो 1000 है ना, ये 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। बात समझ आ रही है ना? और ये 10,000 जो है ना, ये 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और ये जो हमारे पास 100,000 है, ये 5 टाइम्स अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो तब जाके हमें मिलता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है सबको? अब मेरी बात गौर से सुने, सुन रहे हैं ना? अब मैं अगर इसको लिखूं 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10 की कितनी पावर आएगी यहाँ पे? तो 10 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, और यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 10, हाँ वेरी गुड, 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक हो गया?
तो अब जो मैंने बात लिखी थी डेफिनेशन के अंदर, ये देखो, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए पावर ऑफ 10। बात समझ आई नहीं आई? वो 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 100,000 आ जाए, समझ आ रही है नहीं आ रही? 1 मिलियन भी तो आ सकती है ना, 10 रेज़ टू द पावर 6 भी तो आ सकती है, ही नहीं आ सकती? तो बच्चे कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 की कोई पावर हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक हो गया? सबको समझ आ गया? अब जो आगे बात लिखी है उसको समझते हैं। Whose numerator is expressed, ये जो इसका न्यूमरेटर है ना, कौन सा न्यूमरेटर? इधर देखो, इसका न्यूमरेटर पहली का क्या है 2, दूसरी का क्या 3, इसका क्या 7, इसका 8, इसका 5। हम इसको लिख सकते हैं, गौर से सुनना, नीचे कितने जीरो लगे हुए हैं? एक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 0.2। इसके अंदर कितने जीरो थे? 2। गौर से सुनना, 0. अब ये जो 2 ये 3 है ना, 3 न्यूमरेटर, ये पॉइंट के बाद दूसरी प्लेस पे आएगा। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चले, मैं पॉइंट पहले नहीं लगाता, मैं पॉइंट बाद में लगाता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ। देखें, 3 आप लिख दें ऐसे ही, 3 लिख दिया आपने, कितनी पावर है? 2। अब पावर से एक कम इसके राइट साइड पे 0 डालो, डाल दिया, उसके बाद लगाओ पॉइंट और आगे 0 डाल दो, क्योंकि इसका होल पार्ट 0 है, इसका भी होल पार्ट क्या था? 0। ये है इसकी, ये है इसकी, ये है इसकी डेसिमल फॉर्म, ये भी डेसिमल फॉर्म है। ठीक है? और ये जो हमने लिखी हुई है ना, ये इसे कहते हैं कॉमन फॉर्म। कौन सी फॉर्म? कॉमन फॉर्म। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम वल्गर फॉर्म कहते हैं, वल्गर। ठीक है? वल्गर फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है। इसको कॉमन फॉर्म भी कहते हैं और वल्गर फॉर्म भी कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब इसको लिखना है, जरा जल्दी से मुझे बताएगा शफी। शफी कैसे लिखेंगे? 7 डालेंगे, कितने जीरो थे? 3 जीरो। 7 के बाद 1, 2 और यहाँ पॉइंट डालेंगे। अब देखो 0, 3 थे ना, तो पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं? 1, 2, 3 प्लेसेस आनी चाहिए। और जो एक प्लेस है उसके ऊपर ये नंबर खुद आएगा और बाकी 2 प्लेसेस पे हम क्या डाल देंगे? जीरोस डाल देंगे। और होल पार्ट भी क्या? 0 है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे? 8 लिखेंगे और पावर क्या थी? 4 थी ना, आगे 3 0 और डालेंगे, पॉइंट लिख के होल पार्ट यहाँ पे 0 डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे? 5 के बाद कितने 0 आएंगे? राइट साइड, लेफ्ट साइड पे 1, 2, 3, 4। यहाँ पॉइंट, बेटा पॉइंट के बाद जो प्लेसेस आएंगी वो 5 प्लेसेस आएंगी, उनमें से 4 प्लेसेस पे जीरोस आएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये जो सारी की सारी फॉर्म्स हमने लिखी है ना, इन फॉर्म्स को कहते हैं डेसिमल फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डेसिमल पॉइंट यूज हो रहा है, डेसिमल पॉइंट यूज हो रहा है इन तमाम फॉर्म्स के अंदर। सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द फ्रैक्शंस, और इन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। बात समझ आई नहीं आई? और ये वाली फॉर्म जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, फिर बार भी होती है, याद आया कुछ? और फिर डिनोमिनेटर भी होता है। इसे हम कहते हैं कौन सी फॉर्म? कॉमन फॉर्म कहते हैं, या वल्गर। कौन सी? वल्गर फॉर्म भी कहते हैं, कॉमन या वल्गर फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये वल्गर फॉर्म या कॉमन फॉर्म की डेफिनेशन भी देख लो। ए फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉट डेसिमली। डेसिमली क्या होता है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज हो। डेसिमल देखो ना, भी हमने ये लिखा नहीं लिखा, ये सबसे नीचे वाली जो लाइन हमने लिखी है यहाँ पे, ये वाली लाइन जो सबसे नीचे आ रही है, ये बाकी जितनी भी ऊपर लिखी है सब वल्गर फॉर्म है, कॉमन फॉर्म्स है। ये जो यहाँ पे हमने सबसे नीचे लिखी है, ये वाली लाइन जो हमने लिख दी है, ये लाइन जो है ये डेसिमल फॉर्म है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ये 0.2 कहो या 2/10 कहो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। अब जरा आप यहाँ पे समझो ना, जो मैंने बात की है, whose numerator is expressed by figures। जो न्यूमरेटर होता है ना इसका डेसिमल फ्रैक्शन का, हम उसको लिखते हैं बाय फिगर्स। फिगर्स किन्हें कहते हैं? नंबर्स को, डिजिट्स को, प्लेसेस को। और मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये फिगर्स हमने डाली हुई है। किसके बाद फिगर्स डाली है? देखो,
कहता है whose numerator is expressed by figures placed to the right of a decimal point। इसका जो न्यूमरेटर होता है हम उसको जाहिर करते हैं उन फिगर्स से जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे लिखी जाती है। ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, यही न्यूमरेटर है ना। और इसका न्यूमरेटर क्या है? ये। इसका न्यूमरेटर क्या है? ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो फिगर्स डली हुई है ना, ये इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को जाहिर कर रही है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितनी भी फिगर्स आ रही होती है ना, वो सारी की सारी इसका न्यूमरेटर होती है। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये मतलब है इस डेफिनेशन के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है, whose numerator is expressed by the figures placed to the right of a decimal point। और डेसिमल पॉइंट तो आप सबको समझ आ गया कि डेसिमल नंबर के अंदर एक ऐसा पॉइंट जो उसके होल पार्ट को और उसके फ्रैक्शनल पार्ट्स को क्या करे, सेपरेट करे, अलग अलग करे। इसके राइट साइड पे फ्रैक्शनल पार्ट होता है और इसके लेफ्ट साइड पे क्या होता है, होल पार्ट होता है। बात समझ आ रही है ना? हाँ, तो ये दिस इज कॉल्ड डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन। हम इसको डेसिमल नंबर भी कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी? जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 की कोई पावर हो। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा जी। और अगर ये बात आप सबको समझ आ गई है तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई? ये तो था कि अगर आपको जैसे 2/10 मैंने आपको लिख के दिया था, ये कौन सी फॉर्म थी? कॉमन फॉर्म थी। कौन सी फॉर्म थी? कॉमन फॉर्म है। अगर कोई बंदा ये कहे इसकी डेसिमल फॉर्म लिखो, क्या कहे? राइट इट्स डेसिमल फॉर्म, तो कैसे लिखोगे बताओ जरा? वेरी गुड। आप क्या करेंगे? इक्वालिटी डालेंगे और जहां पे 2 लिखा हुआ है 2 को एज इट इज लिख, थोड़ा सा वक्फा रख के लिखना। 2 लिखा और नीचे जीरोस कितने हैं? एक ही जीरो है। ठीक है, तो हम 2 के बाद ही पॉइंट डाल देंगे। इतने जीरोस है ना आपके डिनोमिनेटर में, जैसे 10 में एक जीरो है ना, तो हमने डेसिमल पॉइंट के बाद उतनी फिगर्स पूरी करनी है। अब जीरो ही एक था तो 2 ही वो फिगर पूरी कर देगा। हम 2 के फौरन बाद एक पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, जीरो डाल देंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये कौन सी फॉर्म आ गई है? डेसिमल। समझ आई है नहीं आई? फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन आ गई है। प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछो मुझसे, आगे चले। अब अगर आपको ये वाला नंबर दे दे, मेरी बात गौर से सुनना, अब क्या करोगे? इक्वालिटी डालोगे। ठीक है, ऊपर चले मैं हेडिंग दे देता हूं डेसिमल फॉर्म की। ठीक हो गया? हम क्या करेंगे? मेरी बात गौर से सुनना। जीरोस कितने हैं? 2 है ना। हमने 3 डाला, 2 डाला, डाला या नहीं डाला? अब देखो 2 फिगर्स तो पूरी हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे? इधर ही पॉइंट डाल के यहाँ जीरो डाल देंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये था एक मेथड। दूसरा भी सुन लो, आप ये भी कर सकते हो। नीचे जीरोस कितने हैं? अब मुझे ये बताओ, ये जो 23 लिखा हुआ है इसका डेसिमल पॉइंट अभी कहाँ पे है? तो एक रूल याद रख लो, रूल याद रख लो जो बताने जा रहा हूं आपको, ये पक्का दिमाग में ना आपने बिठा लेना है। रूल क्या है? इफ डेसिमल पॉइंट ऑफ ए नंबर इज नॉट विजिबल। विजिबल का मतलब जानते हो? नजर आना। ठीक है ना? विजिबल का मतलब जो नजर आ रहा हो, वाजे आपको नजर आ रहा हो। इज नॉट विजिबल। क्या हो? डेसिमल पॉइंट जो है ऑफ ए नंबर, एक नंबर का, इज नॉट विजिबल, वो वाजे ना हो, आपको नजर ना आ रहा हो, देन क्या होगा? फिर क्या होगा? वो डेसिमल पॉइंट कहां पे होगा अगर नजर नहीं आ रहा? तो गौर से सुनना। देन द डेसिमल पॉइंट is then the decimal point is on the right
साइड ऑफ नंबर। क्या कहा मैंने यहां पे 25 डाल दिया, तो इसका डेसिमल पॉइंट कहां पे होगा? यहां पे, बिल्कुल राइट साइड पे। और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होंगे? जीरोज होंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है और डेसिमल पॉइंट बिल्कुल राइट साइड पे पड़ा हुआ है। अब मेरी बात समझ आ रही है? अब आप दूसरा मेथड सीखें मेरे से कि ये 23 न्यूमरेटर में आप सबको नजर आ रहा है। तो बंदा पूछे इसका डेसिमल पॉइंट कहां पे है, तो कहां पे है? यहां पे है, ठीक है। अब जीरोस कितने हैं? 2। जब हम 2 जीरो वाले नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, याद रखना डिवीजन से चीजें क्या होती हैं? छोटी। तकलीफें बांटने से कम हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। दुख बांटने से क्या जाते हैं? छोटे होते हैं। खुशियां बांटने से मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती हैं। दुख बांटने से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, जितने जीरोस हैं बेटा ये उतनी प्लेसेस लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो जब भी डिवीजन होगी डेसिमल पॉइंट किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट साइड पे। और जब मल्टीप्लिकेशन होगी ना तो फिर डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा? राइट साइड पे करेगा। अब कितने जीरोस हैं? 2। गौर करना, यहां से यहां जंप किया, 1 जीरो पूरा हो गया। फिर यहां से यहां जंप किया, कितने जीरोस पूरे हो गए? 2 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेगा। बात समझ आई नहीं आई? तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? 3, 2 और पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। आगे क्योंकि होल पार्ट हमने बताना और इसका होल पार्ट क्या है? 0। ये टेक्निकल काम मैंने आपको बताया कि जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट कितनी प्लेसेस लेफ्ट साइड पे जाता है? 1 प्लेस। बताता हूं आपको, आगे बताता हूं। ये देखें, मैंने ऊपर लिख दिया 7, 2, 5, 9। मैं इसको डिवाइड करता हूं 10 से। मुझे पहले ये बताओ कि ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर है इसका डेसिमल पॉइंट कहां पे? नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा ना? मैंने अभी आपको रूल बताया, जब डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नजर ना आए, नजर तो कहीं नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब कहां पे है? बिल्कुल राइट साइड पे। ठीक हो गया। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस किधर जाएगा? लेफ्ट साइड पे जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे। तो आंसर क्या आएगा? 72, सुन रहे हो? सॉरी 725.9 आएगा। जब 10 से डिवीजन हो जाएगी तो अब आंसर क्या आएगा? अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? 725.9 आएगा। अब यहां पे एक और काम करते हैं। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं तो फिर क्या होगा? अब 2 प्लेसेस, पहले 10 से डिवाइड कर रहे थे ना 10 की पावर 1 से, तो 1 प्लेस लेफ्ट साइड पे गया है। अब कितनी प्लेसेस लेफ्ट साइड पे जाएगा? 2 प्लेसेस यहां पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा? 72.59। चले एक और काम करते हैं। सुन रहे हैं ना सारे के सारे? हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो क्या रिजल्ट आएगा जल्दी से बताएं? 3 प्लेसेस। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। अब ये 7 से यहाँ 7 पॉइंट, ठीक है? 7.259। अब मैं अगर इसको 4 जीरो वाले नंबर से डिवाइड कर दूं तो अब आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ जरा मुझे। डेसिमल पॉइंट कहां पे? यहाँ पे। कितनी प्लेसेस लेफ्ट साइड पे जाएगा? यहाँ पे, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। आप लिखेंगे 0.7259, तो बेटा इधर 0 डाल दो। होल पार्ट तो 0 है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, इससे आगे एक और काम करते हैं। अगर हम इसी नंबर को 5 जीरो वाले नंबर से डिवाइड कर दें तो फिर क्या होगा? चलो देखते हैं। अब कितनी प्लेसेस जाएगा लेफ्ट साइड पे? 4 तो नहीं, जीरोस कितने हैं? 5। तो कितनी प्लेसेस जाएगा? 5 प्लेसेस। आप कहेंगे सर 5 प्लेसेस तो नहीं है। देखो सर कैसे 5 प्लेसेस पूरे करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा दो। लगाते जाओ उतने जीरो जितनी प्लेसेस पूरी करनी है। भाई इस लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू होती है? तो भाई जितना मर्जी लगाओ। क्या करेंगे? 0, 7,
7.259, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे 0 है। ठीक हो गया। अगर 6 0 वाले से डिवाइड करता फिर क्या होता, जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है पॉइंट, और पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो समझ लो कहाँ पे, बिल्कुल राइट साइड पे। तो कितनी प्लेसेस जाएगा, लेफ्ट साइड पे 6 प्लेसेस। अब 4 तो ये होगी, 5 और 6, और यहाँ पॉइंट आएगा, ऐसा ही है ना, और ये कट जाएगा। देखो मैंने पॉइंट ऊपर ही लगा दिया है। तो सॉल्यूशन लिख के हम यहाँ पे आंसर भी डाल देते हैं 0.00725। अब आप में से किसी ने इसको ये नहीं पढ़ना है 0.007,259, हर किसी ये नहीं पढ़ना, यहाँ प्लेसेस पढ़नी है सिर्फ 0.007259 ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखता हूँ 0.72, आप में से किसी ने ये नहीं पढ़ा 0.72 नहीं पढ़ना। 72 का मतलब पता है क्या है, 7 नोट 10s के होंगे और 1 रुपीज के 2 नोट्स होंगे। अब यहाँ पे तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है जी, ये क्या है, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये तो 72 नहीं हो सकते ना, ये तो 1 से भी छोटा है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, तो इसलिए इसको 72 नहीं पढ़ना आप लोगों ने, 72 पढ़ना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये वाली फ्रैक्शन लिखी हुई है, कौन सी, वल्गर फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगर आपके पास, सुन रहे मेरी बात, डेसिमल फ्रैक्शन गिवन हो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन में। सुन रहे मेरी बात, ये नहीं सुन रहे, तो इस कन्वर्जन को भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ 0.7, तो सॉल्यूशन देखो, गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से, ये रफ वर्क कर रहा हूं साइड पे मैं, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, मुझे ये बताओ, ये 0.7 मैंने लिख दिया, जहां पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे टोटका सुन लो, टोटका, जहां पे पॉइंट आ रहा है उसके नीचे का डाल दो 1, और आगे जितनी भी प्लेसेस आ रही है उतने 0 डाल दो, तो ये पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ऊपर पता क्या आ गया, 7, और नीचे क्या आ गया, 10। ये आपका आंसर है 7/10, ठीक हो गया। तो ये आपने डेसिमल फ्रैक्शन से वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन लिख ली है, न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। अच्छा, उसके बाद एक और काम करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास लिखा हो 0.009, अब अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो कॉमन फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे, ये चले रफ वर्क कर लेते हैं। 0.009, यहाँ इसके नीचे 1 डाल देंगे, आगे 3 जीरोस डाल देंगे, ऐसा ही है ना। तो भाई क्या होगा, ये पॉइंट खत्म हो गया, अब इन जीरोस की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 9 ही आ जाएगा। अब अगर आप बच्चे इसको ये लिखते 0 0 0 3 0 और फिर 9, तो भाई ये जो लेफ्ट साइड पे जीरोस डाले उनका तो फायदा ही कोई नहीं है, तो लिहाजा आप 9 ही डाल दें। और अगर आप यहाँ देख के लिखना चाहें इसको ये क्या है, तो खुद बताओ पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं, तो 3 प्लेसेस जो आ रही थी उनके लिए 3 जीरोस डाल दो, और उसके बाद 1 डाल के ऊपर सिर्फ 9 डाल दो, ठीक हो गया। एक और करते हैं, गौर से सुनना। अब अगर इसको लिखना हो कॉमन फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ, बाहर डालेंगे। अब ये पॉइंट यहां से चल के कितनी प्लेसेस आगे जाना है, 4 प्लेसेस, 1 2 3 4 प्लेसेस जाएगा ना, तो हम यहाँ पे 4 जीरोस डालेंगे और उसके बाद 1 लिख के ऊपर का डालेंगे। ये पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 के बाद, तो आंसर आ जाएगा 2975। प्रॉब्लम किसी को, और ये है आपकी कॉमन फॉर्म। अब वो जो यहाँ पे पॉइंट है डाल दो, फिर भी ठीक है, नहीं डालना आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि डेसिमल क्या है। तो ये एक नंबर होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट होता है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेट किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है, किसके जरिए से, डेसिमल पॉइंट के जरिए से। उसकी एग्जांपल हमने देखी पहले, ठीक है। फिर मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई, जो कि मैंने पहले लिख दी थी कि एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 या 10 की कोई पावर होती है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। क्लियर हो गया।
समझ आया? और जो उसका न्यूमरेटर होता है हम उसको किससे शो करते हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेसेस होती हैं उससे शो करते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं आया? फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दी ताकि आपको डेफिनेशन समझ आ जाए। ऐसा ही है ना? फिर कॉमन या वल्गर जो फ्रैक्शन है उसकी डेफिनेशन बताई और फिर आपको डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई कि कैसी फ्रैक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर्स होती हैं वो असल में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है जी, वो 10 या 10 की कोई पावर होती है। ठीक हो गया? अब डेसिमल पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है? ये वो फॉर्म होती है जिसमें क्या यूज होता है, डेसिमल पॉइंट यूज होता है। हमें एक कॉमन अगर फ्रैक्शन गिवन हो तो हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको वो तरीकाकार भी सिखा दिया। तो ये भी हमने एक एग्जांपल की। फिर मैंने आपको रूल बताया कि अगर किसी भी नंबर के अंदर जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो वो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा। तो रूल समझ आ गया। फिर हमने कुछ सवालात की जिसमें हमने क्या किया था, एक कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था डेसिमल फ्रैक्शन में। ऐसा ही है या नहीं? और उसके बाद फिर हमने क्या करना शुरू किया, हमने वो एग्जांपल्स करना शुरू की जिसमें हमें डेसिमल फ्रैक्शन गिवन थी, हमने कॉमन फ्रैक्शंस लिखना शुरू किया। एनी प्रॉब्लम हो किसी को? अब बारी आती है जी इस सारे काम की जो आपकी बुक पे आपको दिया हुआ है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप बच्चों को दे दिया। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम इस काबिल हैं कि हम इनको पढ़ना शुरू करें। ठीक है? और मेरी बात याद रखिएगा कि हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर भी डेसिमल नंबर्स को लिखना सीखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि डेसिमल नंबर्स के अंदर जो है वो प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। ठीक हो गया? मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना यहाँ से शुरू करूँगा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। ठीक है? यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। ये था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ताकि आपको बातें समझ आ जाए जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझी हैं। अगर नहीं समझी तो आज समझ आ जाएंगी, समझ ली थी तो रिकॉल होगी आप लोगों की। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।